हेलो। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री और चैप्टर का नाम है स्टडी ऑफ गैस लॉस। ठीक है, तब देखो ये यहाँ पर ये देखो, मैटर तो मतलब तीन टाइप का होता है, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। ये तो हम लोग बहुत छोटे से ही हम लोग ये तो जानते ही हैं। और एक भी होता है, उसका नाम है प्लाज्मा। ये अभी तुमको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम लोगों को यहाँ पे जानना पड़ेगा कि डेफिनेशन ऑफ गैस क्या होता है। बोलो, डेफिनेशन ऑफ गैस क्या होता है। तो देखो, डेफिनेशन ऑफ गैस क्या होता है। देखो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ। देखो ये होता है कि ये तो एक मतलब स्टेट ऑफ मैटर है गैस। देखो, द स्टेट ऑफ मैटर in which interparticle attraction is so weak and और therefore भी तुम इसको कह सकते हो, therefore intermolecular space is so large that the particle become completely free to move randomly. That the particles become completely फ्री टू मूव रैंडमली। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे अगर एक कंटेनर है, यहाँ पे मैं कहाँ दिखाऊं, देख लो यहाँ पे अगर एक कंटेनर है, यहाँ पे यहाँ के अंदर यहाँ पे मैं गैस छोड़ के रखा हूँ, ठीक है। तब देखो ये गैस मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही वीक होता है, बहुत ही वीक होता है। सो एज उसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत वीक होता है, तो उसलिए ही इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो वो बहुत रैंडमली मूव करता है। अगर मैं तुमको बोलता हूँ ये एक वेसल है, देखो यहाँ पे ये एक वेसल है, ठीक है, ये एक वेसल है। इस वेसल का वॉल्यूम है V। अगर मैं यहाँ पे एक गैस को डाल दूँ, सपोज एक हाइड्रोजन गैस को डाल दूँ और यहाँ से इसको क्लोज कर दूँ, तो इस हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा, इसका भी वॉल्यूम V ही होगा। ये याद रखना, क्योंकि गैस टेक अप द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ फिल्ड। समझा ना। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ये उतना कुछ अलग है नहीं, ये सब तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी अपने जूनियर क्लासेस में, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा बहुत पॉइंट में लिख देता हूँ, याद रख लेना। ये सब बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, ठीक है। तो नंबर 1 में लिख रहा हूँ, हाँ यह भी ये देखो, गैसेस हैव नीदर अ फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर अ फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड वॉल्यूम nor a fixed shape, nor a fixed shape। नंबर 2 तुम ये कह सकते हो कि गैसेस एग्जैक्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, गैसेस exert pressure in all direction। सपोज यहाँ पे एक क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है और इसके अंदर गैस भरा हुआ है, तो ये गैस ऊपर में भी मतलब प्रेशर डालेगा, साइड वॉल में भी प्रेशर डालेगा, नीचे में भी प्रेशर डालेगा, इधर भी प्रेशर डालेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गैसेस एग्जैक्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। और क्या हुआ, गैसेज आर हाईली कॉम्प्रेसेबल। क्यों, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखो गैसेज आर
हाईली कंप्रेसिबल। इसको तुमको ऐसे पूछ सकता है कि वाई गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, तो तुमको इसका रीज़न की क्या लिखना है बोलो। इसका रीज़न होगा बिकॉज ऑफ लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ऑफ लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। और तुम इसको क्या लिख सकते हो, और तुम इसको लिख सकते हो कि लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस और मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। बिटवीन मॉलिक्यूल्स, उसलिए तुम इसको क्विज कर सकते हो। एक बेलून को तुम उसलिए क्विज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर जो गैस भरा हुआ है। जनरली एक बेलून के अंदर हीलियम या हाइड्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, ठीक है, मिनिमम फॉर मॉलिक्यूल। और एक पॉइंट मैं लिख देता हूँ, और ये सब ना मतलब तुम बुक से पढ़ लेना। ये सब यहाँ पे ये सब मतलब पढ़ाने का मालूम मतलब पूरा ही टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, गैसेस हैव लो डेंसिटी, ये भी थोड़ा बहुत याद रख लेना। अब इसका रीज़न क्या है बोलो, बोलो। इसका रीज़न है क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में गैस मॉलिक्यूल्स तो कम होगा ना, गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट लेस, हाँ, एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ऐसा ही है ना, क्योंकि सॉलिड में तो पार्टिकल्स तो बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, और लिक्विड में भी होता है, लेकिन सॉलिड से थोड़ा बहुत दूर दूर होता है। सो अगर हम कोई एक यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, सपोज़ मैं लेता हूँ एक, सपोज़ यहाँ पे मैं लिया, देखो, सपोज़ मैं यहाँ पे लिया हूँ, देखो यहाँ पे लिया हूँ, सपोज़ 1 मीटर क्यूब में लिया हूँ, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में। सपोज़ अगर ये सॉलिड है और ये है अगर कंटेनर, तो सॉलिड में यहाँ पे सपोज़ 3-4 मॉलिक्यूल्स आएगा, लिक्विड में यहाँ पे आएगा सपोज़ 2 मॉलिक्यूल, और गैस में 1 ही मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। उसलिए ही गैस का डेंसिटी लो होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, आइडियल गैस का एक इक्वेशन होता है, ये थोड़ा बहुत लर्न कर लो, इम्पॉर्टेंट है। इक्वेशन ही सिर्फ और सिर्फ तुम लोग लर्न करो, क्योंकि आइडियल गैस का प्रॉपर डेफिनेशन अभी नहीं है तुम लोग को सिलेबस में। अगर है भी, मैं तुमको वो बाद में पढ़ा दूंगा, जब मैं गैस लॉज पढ़ाऊँगा उसके एंड में। देखो, PV = nRT, इसको थोड़ा बहुत याद रख लो। P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R क्या होता है? R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर, ठीक है। अब तुम बोलो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, बोलो। ये थोड़ा बहुत छोटा छोटा कुछ टर्म्स है, इसको थोड़ा बहुत याद रख लो तो अच्छा है। अब बोलो डिफ्यूजन क्या है, बोलो। सपोज़ तुम एक परफ्यूम, और तुम लोग मतलब जो तुम लोग ये लेक्चर देख रहे हो, तुम लोग ज़रूर कमेंट करके बताओ कि तुम लोग कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हो, ठीक है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक परफ्यूम का मैं एक नाम बोलता हूँ, वो है वाइल्ड स्टोन, ठीक है। अगर मैं घर के एक कोने में कोई एक परफ्यूम स्प्रे करा, सपोज़ मैं वाइल्ड स्टोन स्प्रे करा, और घर के कोई एक कोने में, ये शायद ये लेट करते हैं कि ये मेरा रूम है, ऐसा क्यूब फॉर्म में, क्यूबॉइड फॉर्म में मेरा रूम है, और यहाँ पे मैं स्प्रे कर दिया वाइल्ड स्टोन, ठीक है। तो थोड़े टाइम बाद ये वाइल्ड स्टोन, ये जो मतलब वाइल्ड स्टोन का जो मतलब फ्रेग्रेंस रहेगा, ये यहाँ से यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वाइल्ड स्टोन का क्या है, मतलब हाई कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे वाइल्ड स्टोन का लो कंसंट्रेशन है। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये क्या है, इसका मैं लिख सकता हूँ
ऐसा कुछ मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ये तुम लोग शायद बायोलॉजी में भी मतलब ज़रूर पढ़े होंगे, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो डिफ्यूजन का तुम और एक मतलब डेफिनेशन लिख सकते हो, क्योंकि हमारे रूम में क्या होता है, एयर रहता है, एयर में भी मतलब ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब तो रहता है। तो इसको तुम ऐसे भी मतलब बोल सकते हो, देखो मैं भी लिख रहा हूँ और ये डेफिनेशन भी याद कर लो, ये दोनों ही होगा। एक मेरा जो मतलब पसंदीदा डेफिनेशन है वो ये वाला है। अब ये वाला डेफिनेशन भी थोड़ा बहुत याद रख लेना, मैं लिख रहा हूँ, देखो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस केप्ट इन कॉन्टैक्ट। ऐसा भी हो सकता है, देखो द प्रोसेस ग्रेजुअल मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस केप्ट इन कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैं एक चेम्बर लिया, यहाँ पे मैं और एक चेम्बर लिया, ठीक है, और ये इस चेम्बर को मैं अभी के लिए लॉक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने O2 का अमाउंट हाई रख लिया, CO2 का अमाउंट लेस रख लिया। यहाँ पे मैं O2 का अमाउंट लेस रख लिया, CO2 का लेवल हाई रख लिया यहाँ पे। तो अगर मैं इस लॉक को उठा दूँ, मतलब बाहर निकाल दूँ, अगर मैं इस लॉक को ऐसे अगर बाहर निकाल दूँ तो क्या होगा, तो यहाँ से क्या होगा, मतलब मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, देखो देखो। तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से तो मतलब मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो कैसा होगा चीज़, ऐसा होगा ये चीज़, देखो यहाँ पे O2 हाई है, मतलब यहाँ से O2 यहाँ पे फ्लो करेगा, यहाँ पे तो O2 लेस है, मतलब यहाँ से हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे CO2 हाई है, मतलब CO2 यहाँ से यहाँ पे आएगा। इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली तो ये मिक्सिंग हो रहा है ना, यहाँ पे ज़्यादा CO2 के जगह यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पे। तो ये डेफिनेशन को ये चीज़ मतलब फुलफ़िल कर रहा है। अल्टीमेटली यही डेफिनेशन सबसे अच्छा है, ऊपर वाला, क्योंकि देखो मतलब मेन थिंग यही मतलब फॉलो कर रहा है। देखो डेफिनेशन यहाँ पे देखो, डिफ्यूजन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस केप्ट इन कॉन्टैक्ट। समझा ना ये वाला चीज़। अभी देखो रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिकुलर मोशन एंड टी, पी एंड वी। टी क्या हुआ, टेम्परेचर हुआ यहाँ पे, टी मतलब यहाँ पे टेम्परेचर, सेपरेट कर देते हैं। पी क्या हुआ, पी हुआ प्रेशर, वी क्या हुआ, वी हुआ वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो मॉलिकुलर मोशन मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब वेलोसिटी का बात कर रहा है। तो वेलोसिटी तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी से भी मतलब निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं के ई लिख दूंगा। ठीक है, तो अब देखो के ई इक्वल टू एक फार्मूला होता है, वो क्या है, वो देखो 3/2 के ई इक्वल टू 3/2 NRT। इसको रट्टा मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मान लो। अब देखो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 देता हूँ, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 देता हूँ, इस चीज़ को देखो यहाँ पे क्या हुआ, PV इक्वल टू NRT। सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो फ्रॉम 1 के को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये NRT को अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बना के ये PV लिख दूँ, देखो 3/2 PV। और के क्या होता है, हाफ mv², ऐसा ही कुछ होता है। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी होगा, मतलब यहाँ पे मॉलिकुलर मोशन है। मतलब यहाँ पे मैं ये चीज़ ज़रूर लिख सकता हूँ कि देखो के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी हो सकता है जब PV कांस्टेंट है,
के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी भी हो सकता है, वी भी हो सकता है जब टी कांस्टेंट है। ये लिख लो, यहाँ पे मैं इस चीज़ को थोड़ा बहुत फ्रेश तरीके से लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो, के ई प्रोपोर्शनल टू टी, के ई प्रोपोर्शनल टू पी और वी। देखो इसको थोड़ा बहुत और लंबे तरीके से मैं लिख देता हूँ, के ई प्रोपोर्शनल टू पी। ये दोनों होता है जब टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और ये होगा जब पी और वी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है वाटर गैस लॉ। अब देखो गैस लॉ में हम जनरली बात करते हैं कि गैस कैसे बिहेव करेगा अगर हम लोग उसका वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दे, अगर हम लोग उसका टेम्परेचर को चेंज कर दे, अगर हम लोग उसका टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे, अगर हम लोग उसका प्रेशर को कांस्टेंट कर दे। इस मतलब रेस्पेक्ट में गैस कैसे कैसे मतलब बिहेव करता है, उसका ही हम लोग गैस लॉ कहते हैं। ठीक है, उसको ही हम लोग मतलब गैस लॉ कहते हैं। और गैस लॉ के अंदर मतलब 3-4 लॉज है, 3 लॉ है जनरली। एक तो है बॉयल्स लॉ, एक है देखो चार्ल्स लॉ, और एक है गैस इक्वेशन। और इसको हम मतलब कॉम्बाइंड गैस लॉ भी इसको हम कह सकते हैं, कॉम्बाइंड गैस लॉ। अब देखो एज ये गैस लॉ वाला पार्ट थोड़ा बहुत लंबा या बड़ा है, तो इसको हम मतलब नेक्स्ट क्लास में इसको हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना तक ही। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़रूर इसको शेयर करो। ठीक है, बाय।